जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। किसने ऑर्डर दिया पहले कर्ज चलाने के लिए? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। आप आज मेरे से नाराज हो रहे, मुस्कुरा लीजिए। जो लोग चढ़ावा चोटी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? नमस्कार दोस्तों आज जंतर मंतर पे चले जिस आंदोलन ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, उन्हीं धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मानो धर्मेंद्र कि जिस मंत्री के तहत पे 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया, मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी प्रधान को चेहरा दिखाने की ओढ़ लगी हो। सांसद ने गौरव गोगोई के बाद अखिलेश यादव ने तो ये भी बोल दिया कि प्रधान का इस्तीफा देकर प्रधानमंत्री की कुर्सी बचा ली। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। सरकार बनी है, तब से सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा, परीक्षा और यूनिवर्सिटी का ताना बाना पूरा ध्वस्त हो जाए, उसको एक रंगी बना दें हम, उसमें अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग शामिल हो जाएं। ये पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हो रहा है। अखिलेश के बाद जब प्रियंका ने बोलना शुरू किया तो सीधे सीधे पैलेट गन के ऊपर सवाल पूछे, और सवाल पूछने के साथ ही दूसरी पार्टी ने हंगामा शुरू कर दिया। देश के युवाओं पर पैलेट गन और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता है? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी है? टेररिस्ट है? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, क्या जवाब मांग रही है? जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पहले कर्ज चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे। पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। प्रियंका गांधी का सवाल था कि पैलेट गन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के आदेश पर हुआ या फिर गृह मंत्री के आदेश पर। इसका जवाब दीजिए आप। दोस्तों, सांसद में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन प्रियंका ने बार बार प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए सवाल पूछे और प्रधानमंत्री को सलाह भी दी कि ये जो आज के जंजीर हैं वो बहुत जागरूक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, जिम्मेदारी से पीछे मत हटिए, कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलिए। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत में प्रियंका गांधी बहुत नाराज दिखी और देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी सवाल खड़ा कर दिया। और प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि ऐसे मंत्री को आपने शिक्षा मंत्री पद पे क्यों बिठाया, जिसने गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति स्वीकार की। इतना महोदय जी ने नया
शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की। खुशी देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने सर अखबारों में है, अखबार में नहीं। हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से। प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है, उसको रिपोर्ट से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। सर जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए, उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी। उनको पहले ऑथेंटिकेट करने के लिए ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा, पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए। प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर। क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया, मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते, मुझे बिना नोटिस दिए। कहते ही हंगामा शुरू हो गया। यहाँ तक इंदिरा गांधी ने कहा मैं इसका प्रमाण दे दूंगी दोस्तों, जिसका राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया। दोस्तों अखिलेश यादव, गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी तीनों मिलके सरकार से नए बिल पे सवाल भी पूछ रहे थे और पैलेट गन पे भी खूब सवाल किए। जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तब किरण रिजिजू ने इमरजेंसी पर घेरना चाहा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात सही है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी जो इमरजेंसी लगी थी वो कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में लगी थी। खैर छोड़िए, अभी हम देश में चल रहे मुद्दे पर बात करते हैं। इमरजेंसी पे अखिलेश यादव ने भी करारा जवाब दिया। दोस्तों वीडियो यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचाया हो तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा अपना कमेंट छोड़ के जाइएगा।